कक्षा 10वीं 11वीं गणित कृषि संकाय, विषय गणित, अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 9 तथा उनका गुणनफल 24 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। माना 3 संख्याएं, माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली संख्या क्या? ए ऋण डी, दूसरी ए, तीसरी ए धन डी है। ये 3 संख्या है। प्रश्न अनुसार क्या दिया? इन तीनों का योग। प्रश्न अनुसार यदि हम इन तीनों का क्या करें? योग करें। ए ऋण डी धन ए धन डी, इन तीनों का यदि हम योग करें तो योग बराबरी से कितना आता? 9। ए में ए जुड़ जाता, 3a डी से डी घट जाता, बराबरी से 9। इसलिए ए बराबरी से कितना? 3। इसलिए संख्याएं, इसलिए क्या? संख्याएं ए ऋण डी थी तो ए के स्थान पर यदि 3 रख दे, 3 ऋण डी, 3 और 3 धन डी है। क्योंकि इनका गुणनफल, इन तीनों का क्या करें? यदि हम गुणा करें तो गुणनफल बराबरी से कितना आता? 24 है। गुणनफल बराबरी से 24 है। मतलब 3 ऋण डी गुणित 3 धन डी बराबरी से कितना? 24। 3 का 24 में भाग चल जाएगा तो 3 8 24। लेकिन यहाँ फार्मूला ए ऋण बी ए धन बी, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण डी का वर्ग बराबरी से 8। 3 तिया 9 ऋण डी की घात 2 बराबरी से 8। 9 इधर आ जाएगा तो इसमें से ये क्या होगा? घट जाएगा। ऋण डी की घात 2 बराबरी से 8 ऋण 9। दोनों पक्षों में देखेंगे तो ऋण चिन्ह आ गए। ऋण से ऋण कट गया। डी स्क्वायर बराबरी से 1। इसलिए जब हम डी का मान लिखेंगे तो डी का मान होगा धन ऋण 1। अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः क्या? वो जो संख्याएं थी वो अभिष्ट संख्याएं कुछ इस प्रकार की थी। यदि किसका मान? यदि हम ए का मान 3 लिखे, वह किसका मान? डी का मान 1 लिखे, तब संख्याएं कुछ इस प्रकार से होगी। क्योंकि संख्या क्या थी? ए ऋण डी ए और ए धन डी। मतलब ए मतलब 3 ऋण 1 3 धन 1। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं होगी 2 3 और 4। यदि ए का मान तो 3 ही लिखे, वह डी का मान, क्योंकि यहां 2 मान है, ऋण 1 लिखे, तब संख्या क्या होगी? ए ऋण डी ए धन डी। तो इस प्रकार की इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो ए ऋण डी, तो ए का मान तो होगा 3 ऋण 1 का मान, ए का मान 3 संख्या लिखी 3 धन ब्रैकेट में ऋण 1। जब इसका हल देखेंगे तो ऋण धन 3 धन 1 3 और अगला होगा 3 ऋण 1। तो संख्या होगी क्या? 4 3 2। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात जो संख्या हमारे पास है, अर्थात यहाँ पर जो संख्या हमारे पास है वो 2 प्रकार की हो सकती है। या तो वो होगी 2 3
4 अथवा होगी 4 3 2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।